हरे कृष्णा। मेरे प्रिय दोस्तों, ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान को बचाने के लिए हरिओम इन कृष्ण भक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम स्वार्थ और अहंकार के विषय पर चर्चा करेंगे। भगवत गीता में यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि यह हमारे जीवन के अभिलाषाओं और अनिच्छाओं को उजागर करता है। कभी भी अगर हमारे अंदर स्वार्थ है या अहंकार है, जो हमारा सेल्फिशनेस और ईगो, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार सेल्फिशनेस और ईगो हमें मोह में डालकर हमारी आत्मा को हमसे दूर ले जाते हैं। ये दोनों ही गुण हमें धार्मिक और आध्यात्मिक मार्ग से हटाते हैं, दूर हटाते हैं और हमें अधिकार का भ्रम दे देते हैं। जो एक झूठा स्वामित्व होता है, जो आप हमारी झूठी ओनरशिप होती है यहाँ पर, उसमें हमें फंसा देते हैं। अहंकार जो ईगो है, हमें अपनी स्थिति और सम्मान के प्रति अत्यधिक आसक्ति में डालती है। जो भी घमंड है, अहंकार है, ईगो है, वो हमें लगता है कि हम अगर ऐसा दिखाएंगे तो हमें बहुत सम्मान मिलेगा। उसके अटैचमेंट में हमें उसकी ओर आकर्षित करता है। जबकि जो सेल्फिशनेस है, हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति के भाव को खो देता है। जब हम सिर्फ ये सोचते हैं कि इसका भी हमें मिल जाए, उसका भी हमें मिल जाए, तो हम क्या होता है, जो हम सोचते हैं ना एक टाइम पे कि अगर मुझे ऐसा लग रहा है, तो अगर दूसरे पर्सन के साथ ऐसा हो रहा है तो उसे कैसा लग रहा होगा, वो नहीं सोच पाता। अगर हम सिर्फ अपने बारे में ही अपना चाहते हैं, उससे चाहे दूसरे को दुख हो रहा है, दूसरा हर्ट हो रहा है, और फिर भी हम उस चीज को अपने लिए कर रहे हैं, चाह रहे हैं, दूसरे को हर्ट करके, वहां पे आप वो भाव खो देते हैं जब आपको ये सोचना चाहिए कि अगर मुझे ऐसा लगता है, किसी दूसरे ने अगर मेरे साथ ऐसा किया और मुझे ऐसा लग रहा है, अगर मैं दूसरे के साथ ऐसा करूंगा या करूंगी तो उसे भी ऐसा लगेगा। तो वो भाव हमारे अंदर नहीं आता जब हम सेल्फिश होते हैं, जब हम स्वार्थी होते हैं, तब वो भाव को हम खो देते हैं। हमारे अंदर की सहानुभूति चली जाती है, और जब हम इसे रेगुलर बेस पे करते रहते हैं तो वो सहानुभूति धीरे धीरे कम होके वो खत्म हो जाती है हमारे अंदर से, और हम स्वार्थीयता और अहंकार में डूबते जाते हैं, और फिर हम उसी को सही मानते जाते हैं। आपने देखा होगा ना, ऐसा होता है। अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो कमेंट में लिखिए यस। इन गुणों के विपरीत अगर इस गुण के हम दूसरी साइड देखें, भगवत गीता हमें सामाजिक सहयोग, सच्ची सेवा और वास्तविक सम्मान के माध्यम से सात्विक धार्मिकता की ओर हमें इंस्पायर करती है, प्रेरित करती है। तो यहाँ भगवत गीता से हम ये सीख सकते हैं कि किस तरीके से हम मोह से निकल सकते हैं। आपने देखा है, जैसे हमने गीता पाठ किया था उस टाइम पे, तो आपको याद आ रहा होगा, आप रिकलेक्ट कर रहे होंगे, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वो आसुरी और नास्तिक विचारों के प्रति ग्रस्त रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति, आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाता है, सभी बेकार हो जाता है, उसका कोई फल नहीं मिलने वाला है। हे पार्थ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति में संरक्षण में रहते हैं, वह पूर्णतया भक्ति में संलग्न रहते हैं, क्योंकि वह मुझे आदि और अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। वो हमेशा मेरी भक्ति में रहते हैं, और वो कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे वो भगवान से दूर हो, मुझसे दूर हो, कृष्णा से दूर हो। आपने देखा होगा, जितने भी बड़े लोग हैं, जैसे बिल गेट्स है, स्टीव जॉब्स है, रतन टाटा है, आपने देखा है उनके पास इतना पैसा होता है, और इतना पैसा है, वो इतने बड़े लोग हैं, फिर भी डाउन टू अर्थ है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि वो अगर ऐसा करेंगे तो वो भगवान से दूर चले जाएंगे। वो देखते हैं कि कुछ वो
वो देखते हैं कि प्रकृति को चलाने में उनका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। रतन टाटा है, इतना बड़ा ग्रुप है, उसके बाद वो इतना दान करते हैं। क्यों? वो देखते हैं, अगर आप उन्हें अगर देखेंगे तो उनके अंदर अहंकार नहीं दिखाई देगा आपको। अगर आपके पास कोई चीज है, वो स्वार्थी शुरू में हो सकता है कि उन्होंने जब वो काम शुरू किया, हो सकता है स्वार्थ से किया, लेकिन उसे करते 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 उन्हें समझ में आ गया कि इसमें से दूसरे लोगों की हेल्प भी करना है, जो मानव कल्याण है उसके लिए कुछ कार्य करना है। तो वहां पर वो डाउन टू अर्थ होते हैं, घमंड नहीं होता है, अहंकार से दूर होते हैं, तभी वो भगवान की ओर जाते हैं, तभी वो अपनी आत्मा के बारे में सोच सकते हैं, उन्हें आत्म साक्षात्कार होता है। सो जो भगवान क्या कहते हैं कि अगर आप, स्वार्थ कब होता है? जब आप मोह में होते हैं। क्रोध कब आता है आपको? जब आप मोह में होते हो। अहंकार कब आता है? जब मोह में होते हो। तो उससे आपको जो आपका जो लगाव है, जो मोहग्रस्त हैं आप, जो आसक्ति है आपकी, उससे आप अगर डिटैच होके काम करें, जैसा हमने इससे पहली वीडियो में बात किया था कि अगर आप कर्म फल की बात करते हैं तो उससे डिटैच होके अगर आप उस कर्म को करेंगे तो आपको उससे मिलने से आपको कोई ज्यादा बड़ी खुशी नहीं होगी और ना मिलने से आपको कोई दुख नहीं होगा। तो आप उससे, क्योंकि लगाव नहीं है आपका, तो जब लगाव नहीं है तो आप उसे अच्छी तरीके से कर सकते हैं, उसकी जर्नी में आप घुल सकते हैं, उसकी जर्नी में उसे करते करते आप उसमें लीन हो सकते हैं, आप उस जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। और जब आप उसे एंजॉयमेंट के साथ करते हैं, यज्ञ की भांति करते हैं, तो आपको उसका फल भी मिलता है। लेकिन आपको चाहिए नहीं। जिम रोहन कहते हैं अपने स्पीच में, आई डोंट वांट मनी बट आई टेक मनी। मजाक लगता है लेकिन ऐसा हो जाता है। मतलब आप काम कर रहे हैं उसके लिए तो वो पैसा बाय प्रोडक्ट आता है, लेकिन आप उसे पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं। अभी आपका जो मकसद है, जो एम है, जो पर्पज है, वो बदल चुका है। आप कर रहे हैं लोगों की हेल्प के लिए, आप कर रहे हैं कि लोगों को पता चले कैसे जीवन जीना है, आप इम्पैक्ट करने के लिए कर रहे हैं, जागरूकता के लिए कर रहे हैं। तो आपका वहां पे इंटेंशन अलग होता है, आपका जो अंदर से जो आपकी इच्छा है वो अलग है, इंटेंशन कुछ और है, लेकिन पैसा तो आ रहा है। पैसा क्यों लेना है? क्योंकि आपको सीरियस लोग चाहिए, तभी वो सीखते हैं। फ्री में कुछ भी दोगे वैल्यू नहीं करता, कोई भी पर्सन वैल्यू नहीं करता फ्री की। एक दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, फिर नहीं। इसलिए आपका जो स्वार्थ है, हो सकता है स्टार्टिंग स्वार्थ से हो, लेकिन जैसे आप करते जाएंगे तो स्वार्थ और अहंकार दोनों आपको, जो आपकी अभिलाषा है उसकी ओर लेके जाता है। ये चाहिए, और भी चाहिए, और भी चाहिए, और भी चाहिए, वो बढ़ता जाता है। लेकिन आप लोगों की हेल्प कब करोगे, भगवान की और कब जाओगे? जब आप इससे दूर हो जाओगे। स्वार्थिता और अहंकार जब दोनों से डिटैच हो जाओगे, सेल्फिशनेस और जो ईगो है, दोनों से डिटैच होके जब आप किसी काम को करोगे, वो सुपर होगा। सो मेरे प्रिय दोस्तों, ये था आज का गीता का संदेश, और इसे हम अपने जीवन में अमल में लाकर इसे समझ सकते हैं और दूसरों को भी धार्मिकता की असली परिभाषा को समझाने में मदद कर सकते हैं। सो बोलो हरि बोल, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।